हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर एक्सीलेंस एकेडमी। मैं आज आपको आर्टिकल्स दा के बारे में बताऊंगा। मैंने पिछले वीडियो में ए और एन के बारे में बात की थी, तो हम दा के यूज के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम दा के बारे में जानते हैं कि दा और इसको क्या पढ़ते हैं। वैसे कभी कभी इसको हम दा पढ़ते हैं, कभी कभी इसको हम दी पढ़ते हैं। तो हम क्या डिफरेंट होता है इसके बारे में हम देखते हैं। इसको कभी कभी हम दा पढ़ते हैं और इसको कभी कभी दी पढ़ते हैं। तो हम कैसे जाने कि कब दा और कब दी पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं, यदि आपको वोवेल साउंड देखने को मिले, यदि आपको वोवेल साउंड कौन से होते हैं? वोवेल साउंड मतलब होता है स्वर ध्वनि। कैसी ध्वनि? स्वर ध्वनि। और इधर जो दा पढ़ते हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड में पढ़ते हैं। कौन से? कॉन्सोनेंट साउंड अर्थात व्यंजन ध्वनि। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कॉन्सोनेंट साउंड और स्वर जो वोवेल साउंड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वोवेल साउंड आ से लेकर अ तक होते हैं। हिंदी वर्णमाला के अनुसार होना चाहिए। तो आ से लेकर अ तक, यानी आ बड़ा, ई बड़ी, उ बड़ा, ए आई, उ औ, ऐसे सभी देखने को वर्ड मिले तो उसमें हम स्वर से पहचानते हैं। और जो का से लेकर ज्ञा तक रहते हैं वो भी हिंदी वर्णमाला के अनुसार वो सभी दा का पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो मैंने आपको एग्जांपल बोला, जैसे कि मैंने बोला कि दी एंड। यदि हम किसी मूवी या थिएटर में मूवी देखने जाते हैं तो उसको हम क्या पढ़ते हैं? दी एंड पढ़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले, जैसे मैंने बोला एलिफेंट। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल और लिया, मैंने बोला कि अर्थ। तो इसमें हम कैसे पहचाने कि मैंने आपको बताया कि वोवेल साउंड, इसमें जो शुरुआती वर्ड है उसको देखना है। तो शुरुआती वर्ड इसमें क्या है? एंड। इसको क्या पढ़ते हैं? एंड। तो इसमें वोवेल ध्वनि निकल रही है, इसको क्या पढ़ते हैं? एंड। इसको क्या पढ़ते हैं? एलिफेंट, यानी इसमें ए की ध्वनि निकल रही है, इसमें भी ए की ध्वनि निकल रही है। इसको क्या पढ़ते हैं? अर्थ पढ़ते हैं। तो इसमें आ की ध्वनि निकल रही है। हमको ध्यान देना है कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार होना चाहिए। तो इसमें हम किसका, जैसे कि इसमें द आर्टिकल का यूज करते हैं तो हम इसको क्या पढ़ते हैं? इसको हम दी पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको हम दी पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको हम दी पढ़ते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि यदि हम शुरुआती वर्ड देखें, इसका जो इनिशियल वर्ड देखें तो उसमें यदि वोवेल साउंड निकल रहा है तो उसमें उसको हम दा ना पढ़ के उसको हम दी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जैसे मैंने बोला कि दी एंड, दी एलिफेंट, दी अर्थ। तो हम यदि कॉन्सोनेंट के बारे में देखें, कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि मैंने आपको एक एग्जांपल लिया, जैसे मैंने आपको बोला हिमालय। क्या बोला मैंने? हिमालय। तो इसमें जैसे कि दा का यूज होता है, जैसे मैंने बोला गीता, जो ये पवित्र ग्रंथ होता है, तो गीता वो वाली बुक है। तो इसमें जब इसको क्या पढ़ते हैं? दा पढ़ते हैं। तो इसको हम कैसे पहचाने? मैंने आपको बताया कि कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। तो हिमालय, इसमें हाथ ध्वनि निकल रही है, इसलिए इसको दा पढ़ेंगे, इसको भी दा पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें गा की ध्वनि निकल रही है। तो इससे हम क्या समझे? मैंने दा और दी के बारे में क्या डिफरेंट मैंने देखा कि ये वोवेल साउंड निकले तो उसको हम दी पढ़ते हैं, यदि कॉन्सोनेंट साउंड निकले तो उसको हम दा पढ़ते हैं। तो हम इस तौर पर हम इसको समझे तो क्या होता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस। तो मैंने आपको बताया कि यदि वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड यदि पहचान कर जाओगे तो इनिशियल वर्ड की, तो उसको हम दा और दी में डिफरेंट पहचान सकते हैं। तो हमको कभी आगे इसकी दिक्कत नहीं आई। तो इसको ये दा होता है, ये अपने आप में डेफिनेट आर्टिकल होता है। ये कैसा आर्टिकल होता है? डेफिनेट आर्टिकल होता है। तो पिछले वीडियो मैंने बताया था कि कौन सा इंडेफिनेट आर्टिकल, कौन सा डेफिनेट आर्टिकल होता है। तो हम एग्जांपल तौर पे हम इसको डेफिनेट आर्टिकल के तौर, डेफिनेट आर्टिकल, तो हम इसकी कैसे पहचान करेंगे ये डेफिनेट होता है और आर्टिकल ए जो इंडेफिनेट होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो हम बात करते हैं एक एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लिया, मैंने बोला कि वंस अपॉन अ टाइम, एक एग्जांपल तौर पर बात करते हैं। जैसे मैंने बोला वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड किंग वाज वेरी काइंड। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यदि आपको किसी भी यदि जो नाउन दिया होता है उसके लिए हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं।
तो इसमें जो शुरुआती जो नाम दिया गया है उसमें क्या है, इंट्रोड्यूस किया गया है नाम के बारे में, क्या किया गया है, इंट्रोड्यूस। और ये दोबारा से इसी का रिपीट इंट्रोड्यूस किया जाए, इसी नाम का रिपीटेड किया जाए, रिपीट इंट्रोड्यूस किया जाए, तो उसमें आर्टिकल द का यूज करते हैं। यदि हम शुरुआती इंट्रोड्यूस किया जाए नाम के बारे में तो उसमें आर्टिकल ए का यूज करते हैं, और यदि हमको रिपीट इंट्रोड्यूस किया जाए तो उसमें आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो हम क्या देगा, मैंने बोला कि वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग द वाज वेरी काइंड, यानी एक समय की बात है कि वहां एक राजा था जो बहुत दयालु था। एक एग्जांपल के तौर पे हम और देखते हैं, मैंने बोला कि मैन इन व्हाइट शर्ट इज माई ब्रदर। यदि आपको ऐसा सेंटेंस देखने को मिले, इसमें क्या मैंने आपको बताया कि डेफिनेट अर्थात ये निश्चित होता है, उसमें हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। जो अनिश्चित होता है उसमें ए और एन का यूज करते हैं। तो इसमें क्या है, जो आदमी है इसके पास जो व्हाइट शर्ट है वो मेरा भाई है, वो मेरे भाई की है। तो इसमें क्या है, मेरा भाई यानी मेरे निश्चित जानकारी दी गई, क्योंकि वो मेरा भाई है, उसको हम जानते हैं पहले से। तो ऐसे इसमें किस आर्टिकल का यूज होगा, द आर्टिकल का यूज होगा। हमने क्या देगा, मैंने आपको बताया कि यदि आपको डेफिनेट तौर पर देखने को मिले तो उसमें आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो हम अब रूल्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो हम सबसे पहले हम रूल नंबर 1 के अनुसार देखते हैं। जैसे मैं सबसे पहले हम रूल नंबर 1 देखते हैं। रूल नंबर वन जैसे मैंने देखा, रूल नंबर वन क्या देखते हैं, रूल नंबर 1 में हम पढ़ते हैं सबसे पहले होली बुक्स के बारे में। होली बुक्स क्या होता है, होली बुक्स यानी पवित्र ग्रंथ देखने को मिले। पवित्र ग्रंथ कौन सी होती है, पवित्र ग्रंथ होते हैं जैसे कि द गीता, रामायण, बाइबल, ऐसे सभी वर्ड होते हैं, ऐसे सभी जो बुक्स होती हैं। तो उसमें हम द आर्टिकल जी क्या फेमस रहती हैं। जैसे कि मैंने बोला द रामायण, द रामायण, द गीता, द बाइबल, ये क्या है, बुक्स हैं। तो ऐसे सभी देखने को मिल रहे हैं, तो उसमें आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो हम होली बुक्स के बारे में जानकारी हम देखते हैं। जैसे आपको रिवर्स के बारे में जानकारी देखने को मिले, रिवर्स जैसे कि मैंने बोला द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द यमुना। तो नदी देखने को मिले यानी रिवर्स देखने को मिले, तो उसमें हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। यदि आपको ओशियन के बारे में देखने को मिले, ओशियन मतलब होता है महासागर। क्या होता है, महासागर। क्या होता है, महासागर। महासागर कौन से होते हैं, तो जैसे मैंने बोला द अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन, ये एक महासागर है। तो मैंने आपको बताया कि ये महासागर देखने को मिले तो उसमें आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो इसमें आर्टिकल द का यूज किया। जैसे मैंने बोला द अरेबियन सागर, अरेबियन ओशियन, तो इसमें क्या है, ये महासागर है। तो ऐसे देखने को मिले तो उसमें आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो हम अगला देखते हैं। जैसे कि मैंने यदि आपको सी अर्थात समुद्र के बारे में देखने को मिले, सी समुद्र यानी कि मैंने आपको बोला जैसे कि मैंने बोला रेड सी यानी जो लाल सागर रहता है उसको द रेड सी, इसमें ठीक है। जैसे आपको देखने में अरब सागर यानी अरेबियन सागर, अरेबियन ओशियन हो गया। तो ऐसे आपको देखने को मिले तो उसमें आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे मैंने आपको बात की कैनाल्स के बारे में। कैनाल्स क्या होता है, कैनाल्स होता है नहर। तो नहर कौन सी होती है, नहर में जैसे कि मैंने बोला सुएज नहर, पनामा नहर, तो इत्यादि देखने को मिले तो उसमें आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे कि सुएज कैनाल,
स्वेज कैनाल, पनामा कैनाल, इनका नाम है ये पनामा कैनाल। ऐसे देखने को मिला है तो उसमें आर्टिकल द का यूज होता है। तो हम इसमें इसका मतलब होता है समुद्र, जानते ही हो गया। रिवर्स मतलब नदी। यदि आपको बेच, बेच मतलब होता है खाड़ी, खाड़ी जैसे कि बंगाल की खाड़ी। कौन सी? बंगाल की खाड़ी। तो द बे ऑफ बंगाल। ऐसे देखने को मिले द बे ऑफ बंगाल। ठीक, जैसे कि मैंने आपको बोला द बिस्के, द बिस्के, बिस्के ऑफ बीच, बिस्के ऑफ बीच, द बे ऑफ बिस्के। अर्थात इसको पढ़ सकते हैं हम द बे ऑफ बिस्के, बे ऑफ बिस्के। तो अर्थात ये क्या है? ये बंगाल की खाड़ी है, ये बिस्के की खाड़ी है। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया यदि आपको होली बुक्स के बारे में, यदि आपको रिवर्स के बारे में, यदि आपको ओशियन के बारे में, यदि आपको समुद्र के बारे में, यदि आपको कैनाल्स के बारे में, यदि आपको बेस यानी अर्थात खाड़ियों के बारे में देखने को मिले, तो इसमें आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो हमने ऐसे देखा, तो हम आगे इसकी बात करते हैं। तो यदि आपको ऐसे फेमस देखने को मिले तो इन सभी से पहले आर्टिकल द का यूज होता है, हमेशा होता है, क्योंकि ये अपने आप में एक यूनिवर्सल के तौर पर रहते हैं। इसमें द आर्टिकल अर्थात ये निश्चित होते हैं, तो इसलिए इसमें द आर्टिकल का यूज होता है। तो हम अगले रूल के अनुसार देखते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, ये आपको माउंटेन्स के बारे में देखने को मिले, जैसे मैंने बोला माउंटेन्स, माउंटेन्स रेंज अर्थात पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला जैसे कि मैंने बोला कि हिमालय, हिमालय का एक पर्वत है, तो इसमें एग्जांपल लिया जैसे कि द हिमालय, द हिमालय। तो इसमें आर्टिकल द का यूज किया। मैंने बोला द आल्पस, आल्पस क्या है? एक पर्वत है, तो इसमें द आर्टिकल का यूज करेंगे। मैंने बोला द विंध्याच, तो विंध्या क्या है? अपने आप में पर्वत है, विंध्याच। इसके एक्सेप्शन के तौर पर समझते हैं, यदि आपको माउंटेन रेंज, जैसे कि मैंने बोला माउंटेन पीक अर्थात चोटी, यानी पर्वत चोटी। यदि आपको पर्वत चोटी के बारे में देखने को मिले तो उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। यदि आपको पर्वत चोटी अर्थात माउंटेन पीक के बारे में देखने को मिले तो उसमें आर्टिकल्स का यूज नहीं होता। जैसे मैंने बोला था K2, तो K2 क्या है? एक चोटी है, तो इससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे मैंने बोला माउंट आबू, माउंट आबू ये क्या है? ये अपने आप में एक चोटी है, तो इससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो अब इसके आगे बात हम रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग देखते हैं, रूल नंबर 2 के अनुसार देखते हैं। रूल नंबर 2 में देखता हूं, जैसे मैं बोला यदि आपको हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में देखने को मिले तो उसमें आर्टिकल द का यूज करते हैं। हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल मतलब होता है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक घटनाएं देखने को मिली, ऐतिहासिक। जैसे कि मैं यदि आपको एम्पायर, 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 डायनेस्टी अर्थात एम्पायर मतलब होता है साम्राज्य, एम्पायर मतलब होता है साम्राज्य। डायनेस्टी के मतलब समझ सकते हैं वंश होता है, वंश, वंश। तो हम एग्जांपल लें, जैसे मैंने बोला एम्पायर, जैसे कि द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर, द रोमन एम्पायर, वंश। जैसे कि मैंने आपको बोला, तो इसमें क्या समझे? एम्पायर, एम्पायर मतलब होता है साम्राज्य, यानी एक मुगल एम्पायर हुआ, मुगल साम्राज्य हुआ, रोमन साम्राज्य हुआ। तो ऐसे ही वंश, डायनेस्टी, जैसे मैंने आपको बोला
जैसे कि मैंने बोला गुप्ता वंश, गुप्त वंश, तो जैसे इसको बोल सकते हैं द गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त डायनेस्टी। द गुप्त वंश, पेशवा वंश यानी पेशवा, तो पेशवाज वंश कह सकते हैं इसको, पेशवाज डायनेस्टी। तो आपको एम्पायर और डायनेस्टी के बारे में देखने को मिले तो उसमें हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। यदि आपको इवेंट्स के बारे में, इवेंट मतलब घटना, पुरानी घटना, जैसे कि इवेंट्स देखने को मिले, इवेंट्स, तो इसको हम समझ सकते हैं इवेंट, इवेंट्स मतलब होता है घटना, ऐतिहासिक घटना के तौर पर ही होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला जैसे पानीपत का युद्ध, द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ पानीपत। तो ऐसी ऐतिहासिक घटना देखने को मिले तो उसमें आर्टिकल द का यूज करते हैं। यदि हम अगला रूल, जैसे हमने रूल नंबर अगला देखा, जैसे मैंने बोला रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे यदि आपको मॉन्यूमेंट्स के बारे में देखने को मिले, मॉन्यूमेंट्स मतलब होता है स्मारकी, मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट मतलब होता है स्मारकी, जो अपने आप में फेमस मॉन्यूमेंट्स होते हैं। फेमस मॉन्यूमेंट्स मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बोला द ताजमहल, द ताजमहल, द, तो ये क्या है, मैंने आपको बताया कि जब आपको ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल आपको देखने को मिले तो उसमें द आर्टिकल का यूज होता है। द मुगल एम्पायर, द रोमन एम्पायर, द गुप्ता डायनेस्टी, द पेशवा डायनेस्टी। तो आपको एम्पायर, डायनेस्टी और मॉन्यूमेंट्स के बारे में जानकारी मिले। मॉन्यूमेंट्स मतलब होता है स्मारक जो अपने आप फेमस रहते हैं, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, तो ऐसे देखने को मिले तो उसमें आर्टिकल्स द का यूज करते हैं। तो हम रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो रूल नंबर 3 मैंने क्या देखा, रूल नंबर 3 मैंने देखा कि मॉन्यूमेंट्स यानी जो ऐतिहासिक स्मारकी होते हैं, यानी जैसे ताजमहल हुआ, लाल किला हुआ, तो ऐसे देखने को मिले तो उसमें आर्टिकल्स द का यूज करते हैं। तो रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 के अंदर हम देखते हैं यूनियन थिंग्स के बारे में, यूनिक थिंग्स, यूनिक थिंग यानी एकमात्र वस्तुएं, एकमात्र यानी यूनिवर्सल कह सकती है उसको। तो एकमात्र, जैसे मैं आपको बोलूं, यदि आपको स्टार्स देखने को मिले, जैसे कि सन देखने को मिले, मून देखने को मिले, इक्वेटर, जैसे बोला नॉर्थ पोल, साउथ पोल, स्टार, सन, इक्वेटर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और तो ऐसे सभी। और इसको हम यदि और देखें तो इसको अर्थ भी कह सकते हैं इत्यादि। हमको ये अपने आप में यूनिक रहते हैं। यूनिक मतलब होता है एकमात्र, जो अपने आप में अकेले होते हैं। स्टार्स, यदि आपको स्टार्स सब देखने को, स्टार वर्ड देखने को मिलता है तो उसमें द का यूज करते हैं। जैसे बोलते हैं सन, तो ये अपने आप में सूर्य अपने आप में एकमात्र यूनिक है, तो इसमें द आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे हम बोलते हैं द सनराइज इन द ईस्ट, तो इसमें द का यूज करेंगे। द मून, द इक्वेटर, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, द अर्थ, द अर्थ। तो ऐसे सभी, जैसे स्टार मतलब होता है तारे, सन सूरज, चंद्रमा, विषुवत-रेखा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और पृथ्वी। तो इन सभी से पहले हम आर्टिकल्स द का यूज करते हैं। आर्टिकल किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। इसका मतलब होता है विषुवत-रेखा। तो रूल नंबर अगला देखते हैं। रूल नंबर मैंने 5 देखा। यदि आपको पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में देखने को मिले, क्या देखने को मिले?
पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी होता है, जैसे मैंने बोला पॉलिटिकल, जो पॉलिटिक पार्टिकल होती है, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी जैसे, यानी कि अपन इसको कह सकते हैं कि, यानी कि जो अपने पॉलिटिक, जैसे कि मैंने बोला द बीजेपी, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, एएपी। तो इसमें द आर्टिकल का यूज होगा। तो ऐसे ये आपको पॉलिटिकल पार्टी, यानी जो पार्टी रहती हैं, यानी कि जितने बीजेपी पार्टी हुई, कांग्रेस पार्टी हुई, तो मैंने बोला द कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस। तो जितनी भी ये पार्टी देखने को मिले, ये जो राजनीतिक दल बोलते हैं, क्या पढ़ सकते हैं इसको, राजनीतिक दल, राजनीतिक दल। तो ये अपने हम राजनीतिक दल ही तो हैं। तब बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, तो ऐसे देखने को मिले जो तो उसमें आर्टिकल्स द का यूज करते हैं। तो रूल नंबर अगला देखते हैं, रूल नंबर 6 मैंने देखा, जैसे कि मैंने आपको बोला न्यूज़पेपर के बारे में देखने को मिले। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर यानी कि अखबार, जैसे मैंने बोला द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, जैसे मैंने बोला द हिंदू। तो इत्यादि देखने को मिले हैं, तो उसमें आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि यदि आपको यूनिक थिंग्स यानी कि स्टार ऐसे सभी वर्ड देखने को मिले तो उसमें आर्टिकल द का यूज करते हैं। यदि आपको पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल के बारे में बताया जाए तो उसमें हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। यदि हम रूल नंबर 6 यानी न्यूज़पेपर के बारे में बताया जाए तो उसमें आर्टिकल्स द का यूज करते हैं। तो रूल नंबर अगले हम देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि यदि आपको पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, यदि आपको यूनिक के बारे में देखने को मिले तो उसमें आर्टिकल्स द का यूज करते हैं। तो रूल नंबर 7 के माध्यम से हम समझ सकते हैं। रूल नंबर 7 देखते हैं, जैसे मैंने बोला यदि आपको गवर्नमेंट बॉडी के बारे में देखने को मिले, जैसे गवर्नमेंट बॉडी, जैसे कि गवर्नमेंट बॉडी, गवर्नमेंट बॉडी कौन सी होती है, गवर्नमेंट बॉडी होती है, जैसे कि मैंने आपको बोला गवर्नमेंट बॉडी यानी कि जो राजनीतिक बॉडी होती, गवर्नमेंट यानी कि सरकारी जो संस्था होती हैं उनके जैसे समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला जैसे कि न्यायपालिका, जैसे कि द जुडिशियरी, द एग्जीक्यूटिव, तो इसमें आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट बॉडी है, यानी न्यायपालिका, विधान पालिका यानी विधानसभा, जो विधान होते हैं वो रहते हैं। तो ऐसे सभी देखने को मिले तो उसमें जो गवर्नमेंट बॉडी होती है यानी कि जो सरकारी संस्थान के तौर पर रहते हैं तो उसमें आर्टिकल द का यूज करते हैं। यदि आपको आर्म फोर्स, यानी आर्म फोर्स मतलब होता है जो सैनिक दल होते हैं, सैनिक बल होता है। सैनिक बल जैसे मैंने आपको बोला जो नेवी वाले होते हैं, एयरफोर्स वाले होते हैं, आर्मी वाले होते हैं, एसएसबी वाले होते हैं, तो वो सभी राजनीतिक जो वो सभी किसमें आते हैं, सैनिक बल में आते हैं। जैसे मैंने आपको बोला द आर्मी, द आर्मी, द नेवी, द पुलिस, ये भी अपने आप में क्या है, आर्म फोर्स है। तो ऐसे देखने को मिले तो उसमें आर्टिकल द का यूज करते हैं। अगला रूल देखें, जैसे मैंने आपको बोला यदि जियोग्राफिकल डायरेक्शन, जियोग्राफिकल डायरेक्शन मतलब होता है भौगोलिक दशा, भौगोलिक दशा, भौगोलिक दशा, जैसे भौगोलिक दशा, भौगोलिक दिशाएं होती हैं, जैसे कि मैंने बोला
पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सभी जो दिशाएं होती हैं उसमें आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ऐसे सभी जियोग्राफिक डायरेक्शन के बारे में देखने को मिले तो उसमें हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे रूल नंबर अगले के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मैंने बोला रूल नंबर 8 देखते हैं। यदि आपको ऑर्डिनल्स एडजेक्टिव के बारे में देखने को मिले, क्या देखने को मिले? ऑर्डिनल्स एडजेक्टिव, ऑर्डिनल्स एडजेक्टिव अर्थात जो क्रमवाचक विशेषण होता है, क्रमवाचक विशेषण मतलब जैसे कि यदि आपको ऐसे वर्ड देखने को मिले, मैंने आप बोला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट, फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, नेक्स्ट, तो ऐसे वर्ड देखने को मिले तो उसमें हम आर्टिकल्स द का यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि जो मेरी जो क्लास है वो दूसरे फ्लोर पर है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने बोला कि आवर क्लास इज ऑन द सेकंड फ्लोर, जैसे कि दूसरा एग्जांपल लिया, जैसे दिस इज द लास्ट बस ऑन दिस रूट। तो इसमें हम क्या समझे? तो मैंने आपको बताया कि ये क्रमवाचक विशेषण यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट, नेक्स्ट यानी क्रम में है, ये गिनती नहीं है, 1 2 3 नहीं, ये फर्स्ट, सेकंड, ये क्रमवाचक को दर्शा रहा है। तो यानी फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, नेक्स्ट देखने को मिले तो उसमें आर्टिकल्स द का यूज करते हैं। तो मैंने बोला कि अवर क्लास इज ऑन द सेकंड, तो इसमें क्या है? सेकंड, तो इसमें द आर्टिकल्स का यूज होगा। इसमें क्या है? लास्ट का यूज होगा, इसलिए इसमें द आर्टिकल का यूज होगा। तो ऐसे देखने को मिले तो उसमें आर्टिकल्स द का यूज करते हैं। यदि आपको गवर्नमेंट बॉडी के बारे में बताया जाए, आर्म फोर्स के बारे में बताया जाए, जियोग्राफिकल डायरेक्शन के बारे में बताया जाए तो उसमें आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो हम अगला रूल देखते हैं, अगला रूल समझते हैं। जैसे कि रूल नंबर 8 तक हम पहुंच गए, तो अगला रूल तो मैंने अभी क्या समझा? तो रूल नंबर 7 के अनुसार मैंने देखा कि आपको ऑर्डिनल्स एडजेक्टिव के बारे में देखने को मिले। ऑर्डिनल्स एडजेक्टिव कौन से होते हैं? यानी फर्स्ट, सेकंड, यानी कि ऑर्डर की क्रम में रहते हैं, वो सभी ऑर्डिनल्स एडजेक्टिव के तौर पर माने जाते हैं। सभी किस तौर पर माने जाते हैं? ऑर्डिनल्स एडजेक्टिव के तौर पे माने जाते हैं। जैसे कि रूल नंबर 8 के अनुसार देखते हैं, रूल नंबर 7, 8, 9 के अनुसार देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, यदि आपको इन्वेंशन के बारे में देखने को मिले, इन्वेंशन मतलब होता है आविष्कार, इन्वेंशन यानी आविष्कार। जैसे कि मैंने आपको बोला, जैसे मैंने बोला टेलीस्कोप, जो टेलीस्कोप है जो उसका जो आविष्कार हुआ है टेलीस्कोप, जैसे तो इसमें द आर्टिकल का यूज हुआ। जैसे मैंने आपको बोला द टेलीविजन, तो उसमें आर्टिकल्स द का यूज हुआ। तो ऐसे देखने को मिले तो उसमें आर्टिकल्स द का यूज हम करते हैं। तो हम जैसे अगला देखते हैं, यदि आपको रूल नंबर 10 के माध्यम से समझ सकते हैं। रूल नंबर 10 जैसे कि मैंने आपको बोला, जैसे कि आपको नेशनलिटी के बारे में बताया जाए, नेशनलिटी जैसे कि जैसे कि राष्ट्रीयता के बारे में, राष्ट्रीयता मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। मैंने आपको बोला कि द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, जैसे कि एग्जांपल और लिया मैंने बोला आपको, जैसे कि
द इंग्लिश defeated the French. The French. जैसे कि मैंने बोला इंग्लिश इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो इसमें मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि इसमें द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, तो इसमें क्या इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है कि पीपल्स, यदि आपको राष्ट्रीयता नेशनलिटी अर्थात पीपल्स के बारे में बताता है। जैसे कि इसमें जो द इंग्लिश का यूज हुआ है, जिसमें द इंग्लिश जो है वो क्या है, राष्ट्रीयता के बारे में बता रहा है, यानी पीपल्स के बारे में बता रहा है। पीपल्स बोले तो जैसे कि मैंने आपको बोला पीपल्स, जैसे कि पीपल्स के बारे में बता रहा है, लोगों के बारे में बता रहा है। द इंग्लिश, तो इंग्लिश में सब्जेक्ट न बताते हुए इसको लोगों के बारे में बता रहा है कि जो अंग्रेज लोग हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, तो इसमें इंग्लिश जो शब्द का है वो पीपल्स के बारे में बता रहा है। ऐसे इसी में अगले एग्जाम जिसमें है, जैसे कि इसमें इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच, यानी जो अंग्रेज लोगों ने वो फ्रेंच लोगों को हराया है, तो इसमें इसलिए इसमें द आर्टिकल का यूज हुआ है, इसमें भी द आर्टिकल का यूज हुआ है। जैसे कि मैंने बोला कि इंग्लिश इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो इंग्लिश इसमें क्या सब्जेक्ट का बता रहा है, तो इसलिए इसमें आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा, इसमें आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा, तो इसलिए ये वाला सही है। तो मैंने क्या देखा, मैंने आपको बताया कि यदि आपको जो इंग्लिश जो देखने को ऐसे वर्ड देखने को मिले यानी इंग्लिश, तो इसमें जब द आर्टिकल का यूज हो रहा है तो वो पीपल्स के बारे में बताता है, यानी कि राष्ट्रीयता का बोध कराता है। तो इंग्लिश डिप्यूटेड, तो ये जो अंग्रेज हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, तो यदि आपको द लगा है तो वो लोगों के बारे में बताएगा, तब पीपल्स के बारे में बताएगा, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे देखने को मिले राष्ट्रीयता के बारे में बोध कराए तो उसमें हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो हम अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 10 तक हम पहुंच गए। तो यदि आपको द आर्टिकल यूज होता है तो उसमें नेशनलिटी का यूज, नेशनलिटी का बोध होता है। तो रूल नंबर हम 10, रूल नंबर 11 के अकॉर्डिंग देखते हैं। रूल नंबर अकॉर्डिंग यदि आपको जैसे कि आपको सम ऑफ मोस्ट ऑफ both of all of either of neither of sum of most of either of और half of, ऐसे वर्ड देखने को मिले तो उसमें उसके लिए हम द आर्टिकल्स का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल जब मैंने बोला कि ऑल ऑफ द प्लेयर्स हैज, क्या बोला मैंने, ऑल ऑफ द प्लेयर्स यानी कि है, मैंने बोला जैसे अगला एग्जांपल ये मैंने बोला कि मोस्ट ऑफ द मनी वाज स्पेंट, तो इसमें मैंने क्या देखा, इसमें क्या है मैनी मोस्ट ऑफ, तो इसमें आर्टिकल्स किसका यूज हुआ मैंने आपको बताया था। आपको ऐसे वर्ड देखने को मिल रहे हैं कि सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, बोथ ऑफ, ऑल ऑफ, अदर ऑफ, नाइदर ऑफ, हाफ ऑफ, तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज होगा। तो इसमें आर्टिकल द का यूज हुआ है, ऑल ऑफ द, मोस्ट ऑफ द, तो उसमें आर्टिकल द का यूज होगा, यानी एक साथ देखने को मिलेंगे, यानी इसके बाद जो तुरंत इस पे यानी कि अपन कह सकते हैं प्लस द, यानी इसके बाद हमको यदि ऐसे वर्ड देखने को मिले तो उसके बाद द आर्टिकल का यूज होता है। तो हम ऑल ऑफ द प्लेयर्स हैव कम। तो अगला रूल देखते हैं,
रूल नंबर 12 के अनुसार हम देखते हैं। तो दोस्तों मैं रूल नंबर 12 देखता हूँ, 12 के बारे में बताता हूँ। नहीं 11 है, 12 के बारे में बताता हूँ। रूल नंबर क्या कहता है? रूल नंबर बताता है यदि आपको प्लेनेट्स यानी ग्रहों के बारे में बताया जाए। प्लेनेट्स इधर देखते हैं, जैसे कि आपको प्लेनेट्स के बारे में बताया जाए। प्लेनेट्स मतलब होता है ग्रह। ग्रह कौन कौन से होते हैं? जैसे मैंने आपको बोला द वीनस, द वीनस, द मार्स, मार्स मतलब होता है मंगल ग्रह इत्यादि। यदि आपको जैसे कि अर्थ, ये पृथ्वी एक ग्रह है। द नेपच्यून यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, ऐसे सभी जो होते हैं वो सभी ग्रह होते हैं। तो उन सभी से पहले आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। तो हम प्लैनेट्स के बारे में समझे। जैसे अब इसके बारे में देखते हैं रिलीजियस, रिलीजियस, रिलीजियस कम्युनिटी, रिलीजियस कम्युनिटी यानी कि धार्मिक समुदाय। धार्मिक समुदाय बोले तो धार्मिक समुदाय मतलब होता है जैसे कि मैंने आपको बोला जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो ऐसे जो होते हैं वो समुदाय होते हैं, वो कौन से होते हैं? जो धार्मिक तौर पर रहते हैं। तो धार्मिक, जैसे मैं आपको बोलूं द हिंदू, जैसे कि द हिंदू, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द क्रिश्चियन। तो ये क्या है? ये अपने आप में रिलीजियस है यानी धार्मिक धर्म है। ये अपने अपने धर्म है। जैसे मैं बोला हिंदू धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है, ये सिख धर्म है, ये ईसाई धर्म है। तो धार्मिक समुदाय के बारे में देखने को मिले तो उसमें आर्टिकल दा का यूज करते हैं। यदि आपको डेट ऑफ मंथ, डेट ऑफ मंथ देखने को मिले, जैसे मैंने आपको बोला द 5th जनवरी, द 5th ऑफ जनवरी, द 2nd ऑफ अगस्त। तो यानी कि इसमें क्या है? द 5th ऑफ जनवरी। तो द आर्टिकल का यूज हुआ है। इसमें क्या है? मैंने आपको क्या बताया? डेट, डेट हो गई, ऑफ का प्रयोग हुआ, मंथ का प्रयोग हुआ। तो इसमें द आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे मैं आपको बताया कि द का यूज कब करेंगे? जब आपको डेट दी गई हो, डेट दी है, ऑफ का प्रयोग हुआ है, मंथ का प्रयोग हुआ। तो यानी डेट ऑफ मंथ, डेट ऑफ मंथ। तो उससे पहले हम आर्टिकल्स द का यूज करते हैं। यदि आपको जैसे कि मैंने यदि आपको ट्रेन्स के बारे में, रेलगाड़ी, जैसे कि मैंने आपको बोला द राजधानी एक्सप्रेस, ट्रेन का नाम है द राजधानी एक्सप्रेस। तो द राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस। तो ये क्या होगी? राजधानी एक्सप्रेस, द इंटरसिटी, इंटरसिटी। तो इसमें जो ट्रेन का नाम दिया गया है उससे पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे इधर आपको एरोप्लेन के बारे में, एरोप्लेन, जैसे कि मैंने आपको बोला जेट एयरवे, जेट एयर, जेट एयरवे क्या है? ये जेट एयर यानी कि एयरलाइंस है, ये अपने आप में एरोप्लेन का नाम। जैसे कि द बोइंग, ये क्या है? ये एरोप्लेन के नाम है। यानी जैसे कि ट्रेन का नाम इंटरसिटी, इसी प्रकार जेट एयरवे एक एरोप्लेन का नाम है, द एयरवे, द बोइंग। यदि आपको शिप के बारे में, यानी शिप जैसे कि मैंने आपको बोला द विक्रांत, विक्रांत जहाज, द विक्रांत, विक्रांत, द विक्टोरिया, तो ये सब क्या है?
मैंने आपको बताया है यदि आपको प्लेनेट यानी ग्रहों के बारे में देखने को मिले, यानी कि ग्रह यानी वीनस ग्रह, द मार्स ग्रह, द अर्थ ग्रह, तो इसमें द आर्टिकल का यूज है। धार्मिक समुदाय के बारे में देखने को मिले तो उसमें द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द ईसाई, ऐसे देखने को मिले। यदि आपको डेट ऑफ मंथ, ये डेट दी गई, ये ऑफ मंथ, डेट ऑफ मंथ, डेट ऑफ मंथ, डेट ऑफ मंथ, उससे पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। यदि आपको ट्रेन्स के बारे में, रेलगाड़ी के बारे में बताया जाए, यदि आपको हवाई जहाज के बारे में बताया जाए, यदि आपको जहाज के बारे में बताया जाए, तो उन सभी से पहले हम आर्टिकल्स द का यूज करते हैं। मैंने क्या समझा कि यदि ऐसे वर्ड देखने को मिले तो उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो रूल नंबर 13 हम अगला देखते हैं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया है कि यदि आपको ग्रह के बारे में बताया जाए, यदि आपको ट्रेन्स के बारे में बताया जाए, एरोप्लेन के बारे में बताया जाए, तो उसमें हम आर्टिकल्स द का यूज करते हैं। आर्टिकल्स किसका यूज करते हैं? आर्टिकल्स द का यूज करते हैं। रूल नंबर 13 हम देखते हैं। रूल नंबर 13 क्या बताता है? रूल नंबर 13 बताता है सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। सुपरलेटिव डिग्री यानी कि सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बताया जाता है तो उसमें हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि राखी, राखी इज द बेस्ट स्टूडेंट, राखी इज द बेस्ट, राखी इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, राखी इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, यानी राखी है वो पूरी क्लास यानी क्लास में सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, सबसे बेस्ट छात्र है। जैसे कि अगला, जैसे मैंने बोला कि सी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन आवर फैमिली, इन फैमिली। ऐसे देखने को मिले यदि आपको, तो इसमें किस आर्टिकल का यूज करेंगे? तो आर्टिकल द का यूज करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री यानी इसमें क्या सबसे सुपर के बारे में बताया जा रहा है, तो उसमें आर्टिकल द का यूज करेंगे। इसकी पहचान क्या होती है सुपरलेटिव डिग्री की? इसमें बेस्ट यानी कि ये बेस्ट, मोस्ट, ऐसे वर्ड देखने को मिले तो इसमें क्या ईएसटी से पहचान होती है कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। इसमें भी ईएसटी लगा यानी सबसे पूरे, इसमें सबसे सुपर के बारे में बताया जाता है, यानी जो ये लड़की है वो अपनी फैमिली में सबसे लंबी है, इसमें जो पूरी क्लास में सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। तो ऐसे सभी देखने को मिले तो उसमें आर्टिकल्स द का यूज किया जाता है। तो हम आर्टिकल्स पूरी समाप्त हुई।